4th क्लास। अस्सलाम वालेकुम। सोशल स्टडीज़ के यूनिट नंबर 4 फ़िज़िकल फ़ीचर ऑफ पाकिस्तान की कल हमने रीडिंग कर ली 1 पेज की, ठीक है। उसमें हमने पाकिस्तान के कुछ फ़िज़िकल फ़ीचर के बारे में बताया कि फ़िज़िकल फ़ीचर्स क्या होते हैं। फ़िज़िकल फ़ीचर्स को तबई खज़ोखाल कहते हैं। खदोखाल, ठीक है, यानी वो चीज़ें जो इस ज़मीन पे कायम हैं और उनको हम ज़मीनी नकूश भी कहते हैं। आज हम फ़िज़िकल फ़ीचर के बारे में प्रोविंस वाइज फ़िज़िकल फ़ीचर पढ़ेंगे कि हर सूबे में कौन कौन से ज़मीनी खज़ोखाल पाए जाते हैं या तबई खज़ोखाल पाए जाते हैं, ठीक है। हमने कल पाकिस्तान का मोहल्ले वक़ूस की लोकेशन पढ़ी थी कि पाकिस्तान साउथ एशिया में है और पाकिस्तान के बॉर्डर्स जो है ना चार साइड पे पाकिस्तान के 7 कंट्रीज़ हैं, वो कंट्रीज़ से लॉक्ड है, जबकि एक साइड पे इसके साउथ में अरेबियन सी है, ठीक है। और अरेबियन सी जिसको बहर अरब कहते हैं। पाकिस्तान की ईस्ट में इंडिया, साउथ वेस्ट में ईरान, अफ़गानिस्तान वेस्ट में और चाइना इसके नॉर्थ में है। अब हम प्रोविंस टू प्रोविंस पाकिस्तान की डिफरेंट फ़िज़िकल फ़ीचर के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रोविंस है खैबर पख्तूनख्वा या सूबा सरहद। इसको सरहद भी कहते हैं। सरहद का आम जो लफ्ज़ी मफ़हूम निकलता है वो होता है बॉर्डर, ठीक है, दरमियान का, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के साथ आगे अफ़गानिस्तान की बॉर्डर शुरू होता है, इसलिए इसको सरहद भी कहते हैं। इसका पुराना नाम सरहद है जिसको NWFP कहते थे और इसका नया नाम खैबर पख्तूनख्वा है, ठीक है। अब हम रीडिंग करते हैं। फ्रॉम अफ़गानिस्तान द काबुल रिवर एंटर खैबर पख्तूनख्वा। जी, अफ़गानिस्तान से दरियाए काबुल पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल होता है। It divided the province into 2 national geographical regions, ठीक है। इट मतलब दरियाए काबुल जो है वो सूबे को 2 कुदरती अर्ज़ियाती हिस्सों में तकसीम करता है। माउंटेनियस एरिया टू द नॉर्थ एंड द ट्रांस इंडस प्लेन एंड द माइनर इंडस रीजन टू द साउथ, ठीक है। नॉर्थ और साउथ यानी शुमाल और जनूब में इस सूबे को 2 हिस्सों में तकसीम करता है। शुमाली हिस्से में वो सारा पहाड़ी एरिया है, ठीक है, माउंटेनियस एरिया से, जबकि जनूबी हिस्से में ट्रांस इंडस प्लेन जिसको सिंध पार मैदान और मैनोर माउंटेन रेंज, जबकि छोटे पहाड़ी सिलसिलों जो है वो पाकिस्तान के शुमाल जनूब में है, ठीक है। साउथ और ईस्ट में 2 हिस्सों में डिवाइड करता है क्या चीज़, काबुल रिवर, ठीक है। काबुल रिवर जो अफ़गानिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल होता है, वो इसको 2 हिस्सों में तकसीम करता है, नॉर्थ और साउथ में। दीज माउंटेनियस एरियाज़, ये जो माउंटेनियस एरियाज है यानी नॉर्थ वाला, ठीक है। नॉर्थ में हमने कहा था कि माउंटेनियस एरियाज़ है, ये जो पहाड़ी सिलसिले हैं, ये कंप्राइज द हिंदुकश माउंटेन्स, वही हिंदुकश के पहाड़ों पे मुश्तमिल है, हिमालय के पहाड़ों पे मुश्तमिल है, एंड द दीर स्वात एंड कोहिस्तान रीजन्स, और दीर स्वात और कोहिस्तान के इलाकों पर मुश्तमिल है। रेंज मतलब सिलसिले को कहते हैं, ठीक है। माउंटेनियस रेंज होते हैं ना, सिलसिला कि एक पहाड़ के साथ दूसरा पहाड़ जो है वो उसको रेंज कहते हैं। तो ये सारे दीर स्वात एंड कोहिस्तान रेंजेस पर नॉर्थ का हिस्सा मुश्तमिल है। ये स्टूडेंट जो हिंदुकश के माउंटेन्स हैं, ठीक है, ये पाकिस्तान के शुमाल मगरब में कोहिस्तान हिंदुकश वाक़ है, ठीक है। कोहिस्तान हमने कहा ना, कोहिस्तान रेंजेस यानी कोहिस्तान हिंदुकश पाकिस्तान के शुमाल मगरब में वाक़या है और इन पहाड़ों का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो अफ़गानिस्तान में पाया जाता है। कोहिस्तान हिंदुकश के, ठीक है, कोहिस्तान हिंदुकश के साउथ में छोटे छोटे पहाड़ी सिलसिले हैं। हमने कहा ना माइनर माउंटेन्स यानी छोटे पहाड़ी सिलसिले हैं। इन पहाड़ों के दरमियान दर्रे लोवारी है जो चित्राल को पेशावर से मिलाता है, ठीक है। ये दोनों खैबर पख्तूनख्वा के सिटीज़ हैं, चित्राल को पेशावर से मिलाता है और चूँकि इन इलाकों में ज़्यादा बर्फ़बारी पड़ती है इसलिए सर्दियों में ये दर्रा जो है ये अक्सर बंद हो जाता है। नेक्स्ट माउंटेन है हिमालय माउंटेन्स, ठीक है। हिमालय दुनिया का बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिला है, ठीक है। बुलंद तरीन पहाड़ जो है माउंटेन्स जो सिलसिला है वो है हिमालय। उसके बाद कराकोरम सेकंड नंबर पे आता है
اور ہمالیہ کے وسط میں، ٹھیک ہے، جو سینٹرل ہمالیہ ہے، اس سلسلے میں جو عام ہے، یہ جو ہمالیہ کے سلسلے ہیں، یہ صوبہ خیبر پختونخوا کے انتہائی نارتھ میں، ٹھیک ہے، ہم نے کہا نا نارتھن ماؤنٹین، انتہائی نارتھ میں ضلع کوہستان تک پھیلے ہوئے ہیں، اور یہ پہاڑ بہت گھنے ہیں، کیونکہ اس پہاڑ میں بہت گھنے جنگلات بھی پائے جاتے ہیں۔ کلیئر ہو گیا آپ کو؟ ٹھیک ہے۔ All three ranges run in a north-south direction and are naturally separate from one each other by rivers. ٹھیک ہے، یہ تینوں رینجز کون سے؟ ہندو کش ماؤنٹینز، ہمالیہ ماؤنٹینز، دیر سوات اور کوہستان کے رینجز جو ہیں، ٹھیک ہے، یہ رینجز جو ہے، یہ تینوں جو پہاڑی سلسلے ہیں، یہ شمالاً جنوباً سمت میں پھیلے ہوئے اور قدرتی طور پر الگ ہوتے ہیں ایک دوسرے سے بائی ریورز، دریاؤں کے ذریعے سے یہ تینوں پہاڑ ایک دوسرے سے الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ ان کو الگ کرنے والے جو دریا ہیں، جی، ریور انڈس جو ہے وہ ہمالیہ اور ہندوکش کو الگ کرتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو جدا کرتا ہے، اور اس کے علاوہ اس میں جو چترال، سوات اور اس کی وادیوں کو جدا، اس میں جو نکلنے والے ریورز ہیں وہ دریائے کابل، دریائے سوات اور پنجوڑا کے دریا شامل ہیں، جو ان کو آپس میں الگ کر دیتا ہے۔ دا ٹرانس انڈس پلینز انکلوڈ دا ویلی آف پشاور، کوہاٹ، بنو اینڈ ڈیرہ اسماعیل خان، ٹھیک ہے، سندھ پار کا جو میدان ہے وہ، اس میں کون کون سی وادیاں شامل ہیں؟ پشاور کی وادی، وادی کوہاٹ، وادی بنو اور وادی ڈیرہ اسماعیل خان شامل ہیں۔ These valleys are enclosed on three sides by hills and mountains but open up to the Indus River in the east. یہ ساری وادیاں جو ہیں، ان کو تینوں سائڈ پہ جو گھیرا ہوا ہے وہ چھوٹے چھوٹے پہاڑیوں نے اور بڑے بڑے پہاڑوں نے گھیرا ہوا ہے، لیکن اس کا مشرقی جو سائڈ ہے، مشرقی جو طرف ہے، اس کو دریائے سندھ نے کھول دیا ہے، دریائے سندھ کی وجہ سے یہ کھلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یعنی تین سائڈ پر ان وادیوں کے پہاڑ بڑے بڑے اور کچھ چھوٹی پہاڑی سلسلے ہیں، لیکن اس کے ایک سائڈ پہ دریائے سندھ بہتا ہے۔ جی، شمالی جو پہاڑی سلسلے ہیں، نارتھن ماؤنٹینز میں جو صحت افزا مقامات ہیں، جو خوبصورت مقامات ہیں، سیر و تفریح والے، ان میں جو آتے ہیں خیبر پختونخوا میں، اس میں وادی سوات، کالام، وادی نیلم، باغ، ہنزا، چترال، چالاس اور گلگت وغیرہ کے مشہور وادیاں اور مشہور مقامات شامل ہیں۔ کلیئر ہو گیا آپ کو آج کا؟ خیبر پختونخوا میں جو فزیکل فیچرز پائے جا رہے ہیں وہ ماؤنٹینز ہیں، ٹھیک ہے، ماؤنٹین کے ساتھ ویلیز بھی ہیں، ماؤنٹین اینڈ ویلی دونوں فزیکل فیچرز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خیبر پختونخوا میں ابھی ہم نے دو فزیکل فیچر پڑھے، ماؤنٹینز اور ویلیز، اس میں ویلیز اور ماؤنٹینز ہیں۔ آپ نے ہوم ورک میں ان کے ماؤنٹینز کے نیم اور ویلیز کے نام بتانا ہے کہ خیبر پختونخوا کے فزیکل فیچرز میں کون کون سے ماؤنٹینز کے نیم اور کون کون سے ویلیز شامل ہیں، یہ آپ کا ہوم ورک ہے آج کا۔